1983 में एक फिल्म आई थी। पोस्टर पर लिखा था, क्या ये बच्चा आपका घर तोड़ सकता है। कहानी थी एक पति पत्नी की, जिनके रिश्ते में दरार आने लगती है जब पता चलता है कि पति का किसी पुराने अफेयर की वजह से एक बच्चा है। फिल्म में उस नादान से बच्चे का रोल निभाया था जुगल हंसराज ने। ये फिल्म थी मासूम। इसी के जरिए जुगल को पहली बार बड़े पर्दे पर आने का मौका मिला था। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब उन्होंने कैमरा फेस किया हो। मासूम से पहले भी वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई टेलीविजन एड्स में काम कर चुके थे। खैर, फिल्म रिलीज हुई, सफल साबित हुई। जुगल का काम सराहा गया। उन्हें और भी फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1986 में आई कर्मा और सल्तनत में भी उन्होंने काम किया। उन दिनों जुगल एक्टिंग को सिर्फ एक हॉबी की तरह ट्रीट करते थे, पेशे की तरह नहीं। इसीलिए ज्यादा फिल्में साइन करने की जगह उन्होंने अपनी पढ़ाई पर फोकस करना बेहतर समझा। 1987 की बात है। शेखर कपूर अपनी अगली फिल्म बना रहे थे। अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर मिस्टर इंडिया। फिल्म में बच्चों की एक पलटन थी जिनका रोल बड़ा अहम था। शेखर उन बच्चों के लीडर के तौर पर जुगल को साइन करना चाहते थे। उस वक्त जुगल की उम्र थी 14 ईयर। जुगल को लुक टेस्ट के लिए बुलाया। बस यही बात बिगड़ गई। शेखर ने पाया कि जुगल के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने लगे हैं। कहा कि अब यह किरदार तुम नहीं कर सकते। फिल्म में यह वही बच्चा था जिसे सबसे पहले पता चलता है कि अरुण ही मिस्टर इंडिया है। 1994 में एक फिल्म आई, आ गले लग जा। बतौर लीड यह जुगल की पहली फिल्म थी। यहां उनके साथ थी उर्मिला मातोंडकर। कम ही लोग जानते हैं कि उर्मिला मासूम का भी हिस्सा थी। वहां उन्होंने जुगल की बहन का किरदार निभाया था। खैर, आ गले लग जा बड़ी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद जुगल की अगली फिल्म आई, पापा कहते हैं। फिल्म ने, या यूं कहिए कि इसके एक गाने ने जुगल को हिंदी सिनेमा का बॉय नेक्स्ट डोर बना दिया। गाना था घर से निकलते ही। आज भी इस गाने को लेकर लोगों में बना उत्साह कम नहीं हुआ है। यही उत्साह जुगल में भी था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बताया, महेश भट्ट ने प्यार से समझाया कि डफर, पहले हमें बॉम्बे का शूट पूरा करना है, उसके बाद सेचल्स जाएंगे। दरअसल सेचल्स पूर्व अफ्रीका में स्थित देश है जहां इस गाने की शूटिंग हुई थी। आखिरकार गाने की शूटिंग वाला दिन आया। जुगल का चाव ऐसा था कि पिछली रात सोए तक नहीं, सुबह जल्दी तैयार हो गए। पूरे क्रू को सेट पर बुलाने में जुट गए। डायरेक्टर महेश भट्ट और कोरियोग्राफर राजू खान को बुला लाए। आखिरकार गाने की शूटिंग शुरू हो गई। तंग आए क्रू ने जुगल से मजाक में कहा कि तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब तो हमारी जान बख्श दो। आदित्य चोपड़ा अपनी दूसरी फिल्म प्लान कर रहे थे, जो थी मोहब्बतें। इसकी कहानी उन्होंने डीडीएलजे से भी पहले लिखी थी। फिल्म के लिए उन्हें नए चेहरे चाहिए थे जिन्हें जनता हर शुक्रवार देखकर ऊब न गई हो। इसलिए मुख्य भूमिकाओं में जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, किम शर्मा और प्रीति झंगियानी को लिया गया। इनके अलावा अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी फिल्म का हिस्सा थे। बताया जाता है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन अपने करियर के बुरे दौर से गुजर रहे थे। मोहब्बतें ने उनके करियर को रिवाइव करने का काम किया। रिलीज के बाद फिल्म बड़ी सक्सेस साबित हुई। उम्मीद थी कि फिल्म के लीड एक्टर्स का करियर अब उड़ान भरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कम से कम जुगल के केस में तो नहीं। इसके बाद उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म हम प्यार तुम्ही से कर बैठे में काम किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। बतौर लीड उन दिनों जुगल ने कई फिल्में साइन की, लेकिन किसी की आधी शूटिंग ही हो पाई तो किसी की शूटिंग कभी शुरू ही नहीं हुई। नतीजतन उनकी 30 के करीब फिल्में कभी सिनेमा घरों की शक्ल नहीं देख पाईं। हालांकि आगे जाकर उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो भी किया। कभी खुशी कभी गम, सलाम नमस्ते और 2016 में आई कहानी दो उनकी इसी लिस्ट में शामिल हैं। जुगल को शुरू से एनिमेशन से लगाव रहा है। बचपन में द जंगल बुक के फैन रहे जुगल लगातार जापान, फ्रांस और अमेरिका से आई एनिमेशन फिल्मों को फॉलो करते रहे हैं। यहां तक कि 2007 में आई एनिमेशन फिल्म रेटाटुई उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। उनके करियर में भी एक मौका आया अपने पैशन को हकीकत में तब्दील करने का, यानी अपनी एनिमेशन फिल्म बनाने का। यह मौका दिया आदित्य चोपड़ा ने। जुगल ने फिल्म लिखी और डायरेक्ट की। फिल्म थी रोड साइड रोमियो। करीब 150 सीजीआई एक्सपर्ट्स के साथ 2 साल तक काम करने के बाद आखिरकार फिल्म रिलीज हुई। जनता ने फिल्म को नहीं अपनाया, क्रिटिक्स से बुरे रिव्यूज मिले। बावजूद इसके रोड साइड रोमियो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब रही।
जुगल हंसराज ने इसके बाद एक और फिल्म डायरेक्ट की, वो थी 2000 में आई प्यार इम्पॉसिबल। प्रियंका चोपड़ा और उदय चोपड़ा स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी। ये सच है कि जुगल अब लगातार फिल्मों में दिखाई नहीं देते, लेकिन यह भी सच है कि वो हमेशा बिजी रहते हैं। एक्टिंग के अलावा वो और भी चीजें ट्राई करते रहते हैं। उनकी ऐसी आदत शुरू से रही है। बाकी बतौर राइटर 2017 में उन्होंने अपनी पहली बुक क्रॉस कनेक्शन भी पब्लिश की थी। 2021 में उनकी दूसरी बुक भी पब्लिश हुई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जुगल ने 2014 में इन्वेस्टमेंट बैंकर जैस्मिन ढिल्लों से शादी की थी। उसके बाद से ही वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ न्यूयॉर्क में सेटल हो चुके हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहे आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल बॉलीवुड मेल।